ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ सतीश कुमार सिकरी जी। सब तो पहले स्वागत कर लें सतीश जी। राम राम। राम राम और सारे दर्शकों ने सत श्री अकाल, प्यार भरी राम राम जी। नीलकमल जी मैं ठीक हूँ, आप बताए आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। और क्या नई ताजी आज लेके आए आज आप? नवी ताज़ियां दे विच तां सतीश जी जे जिक्र करिए तां कल वाली खबर दा जिहड़ा पंचकुला दे विच 7 एक ही परिवार के लोगों ने आत्म हत्या कर ली सी। उस नूं लैके कुछ डिटेलां ने कि कहते कि 2 करोड़ तक का जिहड़ा है कर्जा पहुँच चुकिया सी, जिस नूं लैके काफ़ी चिंतित सीगा परिवार ते एक खौफनाक कदम सीगा जी। करोड़ों का कर्जा। हाँ नीलकमल जी बिल्कुल आपने बात ठीक कही कि बहुत बड़ी घटना थी है कल पंचकुला में। 20 करोड़ 20 करोड़ का बहुत बड़ी घटना थी नीलकमल जी। आज पंचकुला में सोमवार ने 7 लोगों की मौत हो गई थी, या यूँ कहें कि यूँ कहने लग गए भी लोग कह रहे हैं अभी सुसाइड हो गया था। जांच का विषय है, जांच उसकी होने लग रही है। पुलिस कई एंगल आते इस बात की जांच करने लग रही कि होया क्या है। मंगलवार को उनका जो है पोस्टमार्टम करवाया गया कल, क्योंकि परसों रात की ये बात थी। और एक बात ऐसी सामने आई कि कोई पीला पाउडर था जहरीला, वो उन्होंने खाया हुआ था। 2 सुसाइड नोट मिले। जब हम पहले बात कर रहे थे भी सुसाइड नोट मिले होने की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ मिले होने की बात कर रहे हैं कि 2 सुसाइड नोट मिले। अब पुलिस जांच करने लग रही भी ये जो सुसाइड नोट है ये लिखे हुआ है किसका है, इसको किसने लिखा। इसके लिए जो है पुलिस जो बच्चे थे जो साथ में मरे हैं, मृत हो गए जो, उनके स्कूलों में गई भी। स्कूल में जो है एडमिशन करते टाइम एप्लीकेशन देवा आदमी भी मेरे बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया जाए, तो जांच करने के लिए वहाँ स्कूलों में गए नीलकमल जी। तो जिस तरह की बात आपने करी थी कर्ज की, प्रवीण नाम का ये जो व्यक्ति था प्रवीण, इसने जो है 2007-8 में बद्दी में लोहे का स्क्रैप का काम शुरू करा था। वहाँ इस पर कर्जा हो गया लगभग 6 करोड़ रुपये का। और 6 करोड़ रुपये में थे अकेले 4 करोड़ का जो कर्जा था वो बैंक का था, बाकी जो 2 करोड़ रुपए थे वो दाएं बाएं के थे। वो रिश्तेदारों के हो सका, किसी और के हो सका। इस तरह की बात जो है ये सामने आई। और बताया न्यूज आवा जो अभी तक पता लगा अभी बैंक ने जो है इनकी फ्लैट को और 3 गाड़ियां थी वो इस कर्जे की एवज में जब्त कर ली थी। उसके बाद ये परिवार देहरादून शिफ्ट होया। देहरादून में 10 साल तक किसी रिश्तेदारों से कोई संपर्क नहीं होया। देहरादून में ही इसने ना टूर एंड ट्रैवलर्स का काम शुरू कराया, उसमें भी घाटा पड़ गया, काम बंद हो गया। और फिर जो है लगभग 6-7 महीने पहले ये पंचकुला आ गए। चंडीगढ़ के मॉडल स्कूलों में इन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन कराया। जिस तरह के पता है कि 3 बच्चे थे, 1 लड़का था और 2 लड़कियां थी। उसके बाद एक बात और थी कि इस आर में स्क्रैप का काम था, फैक्ट्री थी, वो भी जो है जब्त कर ली थी बैंक ने। अब नीलकमल जी बात इसमें ये है कि कितनी मार्मिक 2 बातें सामने आई जिससे हमने आज आपसे ये बात करने पर मजबूर हो गए कि हम कई बार आपको ये बात बताते हैं कि समाज किस तरफ जाने लग रहा है। यहाँ ये बात है कि 10 साल तक इसमें रिश्तेदारों से संपर्क नहीं होया। मतलब कहाँ गई हमारी सामाजिकता, कहाँ गया हमारे रिश्ते नाते भी। इन्होंने संपर्क नहीं करा, रिश्तेदारों ने भी टोने की कोशिश जरूर करनी चाहिए थी, या करी होगी तो मिले नहीं होंगे। मतलब समाज का जो रुख है वो दिन प्रतिदिन जितने हम आधुनिकता की तरफ बढ़ने लग रहे, हमारा जो वो रुख है वो बदलता जाने लग रहा। एक बात ये कल हमने एक बात की थी भी जन्म और मृत्यु भगवान के हाथ में है, लेकिन इस तरह से हो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसमें जो 2 बेटियां थी, इनकी 2 जो लड़कियां थी वही लड़कियां थी जुड़वा। अब भगवान के करने देख लो, दोनों का जन्म इकट्ठे होया और मृत्यु भी इकट्ठी हुई, क्योंकि ये सुसाइड हो गया। तो बहुत बड़ी घटना ये थी पंचकुला में। हरियाणा की ये बात ही कहेंगे ना, वैसे तो अब ये कई स्टेटों से जुड़ गई। उत्तराखंड के रहने वाले थे, बद्दी में काम कराया, जो है
चंडीगढ़ में भी ये रह रहे थे पिछले काफ़ी टाइम थे। अब ये है 2 मरले 2 रूम का 2 रूम सेट, जिसने कहा देख रहा 2 बेडरूम सेट 2 BHK का फ्लैट लेकर वहाँ रहने लग रहे थे। और जो है परसों सोमवार की देर रात ना इन्होंने सुसाइड कर लिया था। अब पुलिस जो है बहुत सारे एंगलों से इस बात की जाँच करने लग रही कि क्या इन पे कोई प्रेशर था कर्जे का। कई बार कर्जे का प्रेशर हो जाए भाई, सारे के सारे एंगल भाई, इसकी आमदनी कितनी थी और कर्जा कितना था, उस बात की भी ਜਾਂਚ ਕਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਜੇ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 20 ਕਰੋੜ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ 20 ਕਰੋੜ ਜੀ। ਆਮ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ हमारे बुजुर्ग यह बात समझावा है भाई, जब पैसा पास हो तो 70 लोग आपको राम राम सलाम करने के लिए आ जाते हैं, और जब पैसा नहीं हो तो ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਹੈ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾੜਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਭਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ अंजाम देना ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ वो जड़ा बहुत। नीलकमल जी, जिस तक खुशी की आपने बात करी, कुछ दिन पहले बताया जावा इन 2 जुड़वा बेटियां का जन्मदिन था। बिल्कुल ये स्कूल में गए, वहाँ जो है इन्हें कैंडी चॉकलेट बच्चे बांटे हैं, बच्चे ने बांटे, पेरेंट्स जो है इनके PTM में चले जाया करा थे। तो जो टीचर हैं जैसे पुलिस जांच करने गई तो उनका भी ये अनुमान था भी ऐसा कदम उठाने वाले आदमी ये नहीं लगा थे, क्योंकि जो उनकी बोलबानी थी, जो नेचर था, वो अध्यापकों ने भी बड़ा पसंद आया था। ऐसा जो है पुलिस जांच में बात सामने आई है। बिल्कुल जांच के दौरान जो सारा कुछ सामने भी आ जाएगा। फिलहाल आप एक पासे वधिए तो क्रांति की गल करिए सेहत पक्षों तो हुण जेकर तुसी टेस्ट करवाने ने तो तुहानू कहिए तो सूई लवाने की जरूरत नहीं पेगी, क्योंकि अक्सर जो आप ब्लड टेस्ट के जरिए बहुत सारी बीमारी का पता लगता, सूई लगती है ना तो उदों बहुत सारे लोग जड़े ने कहिए डरते भी ने। पर हुण इहदे विच क्रांति आई है। बारे जाइए PGI दे विच इस तकनीक दा कहिए तां गल चलनी शुरू हो गई कि तुहाडा चेहरा स्कैन करके हैदराबाद की बात है। ये बात जो है नीलकमल जी हैदराबाद की है, और हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में इस तरह की बात हुई है। हम कह सका भी भारत में एक ऐसी स्वास्थ्य तकनीक विकसित कर ली भारत ने, जिससे बिना सैंपल लिए मरीज के चेहरे को फोन से स्कैन करके और 10 से ज़्यादा जो टेस्ट हैं उनके रिजल्ट लिए जा सके। इस बात की जो है ये प्रोजेक्ट जो है चल रहा है, और इसमें जो सहारा लिया गया वो AI तकनीक का लिए गया। आजकल AI तकनीक जो है कंप्यूटर के माध्यम से बहुत कुछ चल रही। AI आप देखते होंगे, मेटा AI भी है व्हाट्सएप पे हमारे, जो बिल्कुल हमारे एकदम टच में है जिसके हम, इसलिए मैंने मेटा AI का बात करी, क्योंकि हर आदमी के पास फ़ोन है, हम टच में है, वो बात को समझ सकता है भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका हम प्रयोग करने लग रहे हैं, हर आदमी करने लग रहे हैं, चाहे वो किसी माध्यम से हो। अब यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा बनाने के लिए ये जो है बात हुई, इसमें जो है AI पे आधारित यह तकनीक है, और क्विक जो रिजल्ट आपको मिले इसके लिए अमृत स्वास्थ्य भारत की जो बात करा, अमृत स्वास्थ्य भारत बनाया जाएगा। उसके लिए जो है इसे ओपन करके एक ऐप है ये अमृत स्वास्थ्य भारत, क्विक रिजल्ट देती है। इसे ओपन करके चेहरे को स्कैन करना होता है, और ये 20 से लेकर 60 सेकंड में ब्लड टेस्ट की बात कर लो, हार्ट बीट की बात कर लो, ऑक्सीजन की बात कर लो, हीमोग्लोबिन की बात कर लो, और कई तरह के लगभग 10 टेस्ट हैं जिनका ये
रिजल्ट जो है तुरंत दे देती है। और 5 दिन पहले हैदराबाद के सरकारी नीलोफर अस्पताल में ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करा गया। इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया आए। अब डॉक्टर इस बात की बात कर रहे हैं कि आदिवासी इलाकों में जो है इससे काम लिया जाएगा, इसको ट्रायल की जाएगी। और ट्रायल की अगर बात करें तो 1000 से ज़्यादा बच्चों पर जांच करेंगे और पता करेंगे भी इसका जो है रिजल्ट निकलता कैसे है। गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ा फायदे की बात है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं में HB टेस्ट करना हुआ, हीमोग्लोबिन टेस्ट करना होता है, आयरन की मात्रा टेस्ट करनी होती है। ये सारे के सारे रिजल्ट जो है फिलहाल तक पॉजिटिव आने लगे, ठीक आने लग रहे। मतलब ये तकनीक AI की कामयाब है। बिल्कुल। AI की बात नीलकमल जी हमने 4 दिन पहले भी करी थी। फोर्टिस हॉस्पिटल चंडीगढ़ की बात आई है, और चंडीगढ़ ने फोर्टिस हॉस्पिटल ने एक PC करके ये बताया था कि रोबोट टेक्निक से वो ऑपरेशन करते हैं। हालांकि सारा कुछ करना तो एक सर्जन को होता है, लेकिन जो हाथ चलते हैं वो चलते हैं रोबोट के। मतलब मैं बताना चाह रहा था अभी जो साइंस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाने लग रही। AI की ही वो तकनीक थी। डॉक्टर उसमें अपना सिर लगाएगा, सारा कुछ जो है वो ऑपरेट अपने हिसाब से करेगा, लेकिन काम जो है रोबोट करेगा। और उसमें 0.mm के भी गलती होने के चांसेस नहीं है। इस तरह की बात दावा करे जावा भी हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ने लग रहे। बिल्कुल। हैदराबाद ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ PGI ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ हैदराबाद ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ AI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ। ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚਿੱਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਖੂਨ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਪੀਲਾ ਪਿਆ, ਨਬਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਅਕਸਰ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਡੀ ਜਾਏਗੀ ਪਹਿਲਾ ਵੇਖਤਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧਾ ਟੂਲ ਕਟਾਵੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੂਥ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੋ, ਸੜਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਸੜਕ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ चीज केड़ी तकनीक इस्तेमाल की है ना? तकनीक तो नीलकमल जी आपने सारी बता दी। आप गड्डी में बैठो, गेयर मारो, 18 देसी जो है हाईवे पर निकलो, आपके लिए अवरोधक नहीं बनेगा अब जो है टोल टैक्स। बिल्कुल, कई बार कहिए तो 3-3 मिनट 4-4 मिनट लंबियां लाइनें दी कतारां लग जाती है। ये तो आधा घंटा भी लग जाए कई बार। वो तो कहने की बात तो हुआ कि 3 मिनट अगर आप रुक गए तो आपको टोल टैक्स नहीं देना होगा। लड़ाई झगड़े का कारण बना, ये सब चीजें बहुत सारी चीजें लड़ाई झगड़े का कारण बना। फिर हम वहाँ जाकर कानून बताने लग जाए, क्योंकि हमने व्हाट्सएप से जानकारी लिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जानकारी कहीं बस ठीक नहीं होती तो हम लड़ पड़े लोगों के लो जाएगा भाई 3 मिनट हो गए, हमने टोल टैक्स पर फ्री जाने दो। लेकिन अब इसमें हुआ क्या, आप रूटीन में चलते रहोगे जैसे आम जो है सड़क पे चलने लग रहे हो। ये एक्सप्रेस वे की बात है। और यहाँ पे एक पहला जो है टोल टैक्स इसमें बनाया है, इससे पहले एक और है जिसका ट्रायल हो चुका है। तो इसमें आप जो है आप गाड़ी लेके जाओ, आपको वहाँ कोई बंदा नजर नहीं आएगा, और एक मन में खुशी होएगी टोल टैक्स निकल गया बिना पैसे कटे हो। लेकिन जब आप लगभग 50 मीटर पार कर दोगे टोल टैक्स ना, तो आपको मैसेज आ जाएगा पैसे कटने का। ये बात होगी भी आजकल हम तकनीक की तरफ बढ़ने लग रहे हैं। जिस तरह नितिन गडकरी साहब ये बात कह रहे थे भाई जो है टोल को हम मानव रहित कर देंगे, सड़क पे चल दे ऑटोमेटिक टोल कटेंगे, और टैग फ्री करने की बात तभी वो एक रही थी भी गाड़ी के फास्ट टैग फ्री की बात हो रही थी। फिलहाल इसमें जो है हरियाणा में ये कदम बढ़ा है, शुरुआत इसमें हरियाणा से हुई है। आपने जो है गाड़ी में बैठना, गेयर मारना और चलना, पैसे आपके कटेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक बात हो रहा है, इसमें लगेंगे थोड़े ज़्यादा। एक्सप्रेस वे पे हो सकता है कि तकनीक इस तरह से हो कि किलोमीटर के हिसाब से आपके पैसे कटें, ऐसा इसमें सुनने में आ रहा है, ऐसा कही जा रही बात। और
2 रुपये किलोमीटर से भी ज़्यादा का टैक्स इसमें आपके वसूला जा सका। 50 किलोमीटर आपको अगर आप चल दी हो तो लगभग 100 रुपये से ज़्यादा आपने इसमें देने पड़ सका, लेकिन टाइम बचेगा। कई लोग कहते हैं ना टाइम की बड़ी कीमत हुआ, इवन की कीमत जो है खराब नहीं होने का टाइम, अपना टाइम कीमती है, उसको बचाया जा सकता है। बिल्कुल टाइम कीमती है, वो बचाया जा सकता है। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ हाँ, एक सेकंड कीमती होती है, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हम्म, ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਰਸ, ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ CPR देने का। ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ CPR ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ देखो ਬਚਾਈ। नीलकमल जी, हमारा सो है पंजाब हरियाणा गेल गेल, तो गेल गेल चल रहे, हरियाणा में CPR दी नर्स ने और पंजाब में CPR दी मंत्री ने, दोनों में फर्क है। फर्क इस बात का है क्योंकि नर्स जो है उसको ट्रेनिंग है, उसका काम है वो CPR देना जानती है। जैसे ही किसी को हार्ट अटैक की दिक्कत हुई सड़क किनारे, तो वो नर्स वहाँ थी और उसने उसको काफी टाइम तक जो है सो CPR दी, उसको पंप किया, वीडियो वायरल होगी, उसकी बड़ी वाहवाही हो रही और उसको जो है मरीज को अस्पताल में ले जाएगा, उसकी जान बच गई। लेकिन जब एक मंत्री ये काम करे तो ये उदाहरण है पूरे पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, देश के लिए और मानवता के लिए। ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ लेकिन ਦੇਖੇ ਗਏ। पंजाब में ਪਰ मंत्री, ਪੰਜਾਬ पंजाब में मंत्री जो डॉक्टर भी है ये ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ CPR ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। CPR ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਨ ਬਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ एक आम नागरिक ਨੂੰ CPR ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। लेकिन यहाँ इस मंत्री के अंदर जो है डॉक्टर भी है, डॉक्टर भगवान होता है और भगवान कभी किसी के साथ बुरा करने की कोशिश करता नहीं। इसने जो है अपना जो डॉक्टर वाला धर्म है वो भी निभाया और उसके साथ साथ जो मंत्री थे, जो समाज की सेवा का धर्म था वो भी साथ साथ इसके निभ गया। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਮ 84 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਮੀਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ CPR ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ CPR ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੇ गल जड़ी हैगी है वो भी करनी बनती है। नीलकमल जी मौसम की बात आप जरूर करो, चलते चलते करेंगे मौसम की बात। उससे पहले मेरे पास हरियाणा की एक बात याद आ रही मेरे, और बड़ी जरूरी है करनी क्योंकि शिक्षा क्रांति की बात होती है पंजाब में, बिल्कुल शिक्षा क्रांति की बात होती है हरियाणा में और शिक्षा क्रांति की बात होती है दिल्ली में। बिल्कुल सिक्ख्या क्रांति आप कल वेखी भी हैगी है कि ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਟੋਪਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਟੋਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਰ ਹੈ भावें वो पंजाब इसमें खास बात नीलकमल जी क्या है, खास बात इसमें ये है कि पंजाब के CM ने एक टीचर से प्रेरणा ली। एक टीचर था स्कूल का, हेडमास्टर कह लो, हेडमास्टर कह लो, प्रिंसिपल, मैं आ रहा था उसी बात पे, हेडमास्टर कह लो, प्रिंसिपल कह लो, हेड टीचर कह लो, जो उस स्कूल को संभालता था
वो जो है उन्होंने बच्चों को ये कहा, क्योंकि वो स्कूल जो ऐसा था उसका रिजल्ट बढ़िया नहीं आया था। उसने कहा भी मना तो रिजल्ट चाहिए, और जो कहोगे थारे वास्ते वो करूंगा, जो किताबें कहोगे वो किताबें ला कर दूंगा, जो फैकल्टी चाहोगे वो दूंगा, बोर्ड दूंगा लेकर। बच्चों ने किसी ने बेंच मांगे, किसी ने जो है सरकारी बोर्ड स्कूलों दी मांगे। पहला दी हालत है। एक बालक ने कह दिया अगली जहाज में बैठा दोगे। कहना छोटी जी बच्ची सी 6वीं क्लास दी, ਉਹਨੇ बड़ी मासूमियत ने कहा सर जी जे रिजल्ट चंगा आ जाए तो की जहाज का झूठा दवा दोगे। तो उस प्रिंसिपल साहब ने बच्चे की बात को सुने, हाँ भर ली भाई जहाज मैं झूठा जरूर दवाऊंगा, पर मेरे स्कूल में मेरिट आनी चाहिए। तो वो स्कूल में शिक्षा का प्रेरणा इतनी मिल गई बच्चों ने, वो पढ़ने लग गए कि जहाज के झूठे के चक्कर में कह लो, इंस्पिरेशन कह लो टीचर का। देखो मेथड होते हैं बच्चों से काम करने के, करवाने के। टीचर पे बहुत सारे मेथड हुआ भी किस विधि से कौन सा बच्चा सीखेगा, इसने मेथड ये अपनाया, और इस मेथड में बच्चे जो है पास हो गए। उन्होंने 5 मेरिट स्कूल में आई, और मास्टर जी हेड मास्टर साहब जो है उनको लेके जहाज में बैठाया, चाहे वो दिल्ली तक लेके गए हो। अब जो है जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उस बात से प्रेरणा जरूर ली, शिक्षा ली, और कहा भी हम भी मास्टर जी की तरह जो है बच्चे अगर यूं अंदरे तो जो टॉप के बच्चे हैं, टॉप 10वीं के, टॉप 12वीं के और टॉप जिलों के, उन्हें जो है जहाज का झूठा जरूर दवाएंगे ऐसी जगह जहाँ झूठे आम के आम और गुठलियों के दाम हो, झूठा का झूठा मिला, और साथ में शिक्षा भी मिला। किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर लेके जाएंगे, या किसी कोई साइंस का कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा, या फिर जैसे कि हड़प्पा संस्कृति की बात कर लें भाई, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ खुदाइयाँ चली सीखने को मिले। बिल्कुल दिलचस्प कहानी ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਸਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਚ ਬਣਾਇਆ। हाँ, यह भी नहीं पहल थी पंजाब में। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿ ਬਾਲ ਸਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਗੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ 150 रुपए का, ਤੇ ਬਾਲ ਸਦਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 150 रुपए ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ 150 रुपए ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਿਆ। देखो ये तो मैं बता रहा हूँ ना, मास्टरों के पास बहुत सारी तकनीक होती है बच्चों को सिखाने की, बस उन्हें ना इंप्लीमेंट करना होगा भी किस तरीके से इंप्लीमेंट करना ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ शुरुआत तो हो जाता है कि आप ये चीज़ां करनियां ने। फिर मैं वही तो बता रहा भी जीवन में हमने किस तरह से जीना है, क्या हमारे अंदर व्यवहार होना चाहिए, वो सिखाया भी। हम बताते हैं भी बिजली बचाओ, और बिजली बचाने का एक तरीका ये भी जब भी आप अपना काम करके बाहर निकलो स्विच जो है ऑन ऑफ कर दो। मास्टर जी ने स्विच जो है ऑन रह गया, एक कर दिया, एक रह गया, तो 150 रुपये का सदन ने छापा मार दिया, वहाँ प्रस्ताव पा रखा भी जो सजा मिलेगी इसी तरह से वो देनी पड़ेगी। तो अच्छी बात है। अब मेरी बात जो है नीलकमल जी वो ना रुके, मैं बात करने लगा था हरियाणा की, बात आ गई थी बीच में, या पंजाब की, पंजाब हरियाणा गेले गला, बात हरियाणा की भी करेंगे। हाँ, शिक्षा भी जाना लग रहा है, हरियाणा में भी शिक्षा की बात करेंगे। हरियाणा सरकार ने ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हरियाणा में 10वीं और 12वीं के बच्चों को 700 करोड़ रुपये, थोड़े नहीं होंगे, 700 करोड़ रुपये के टैब खरीद कर दिए थे भी, ताकि जो है बच्चे उससे पढ़ सकें, और उसमें से और नेट से बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। उसमें किताबें का मटेरियल अपलोड है, और बहुत कुछ होता है सीखने के लिए एक टैब में। ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं, कितना कुछ सीखा जा सका। फिलहाल दिक्कत कहाँ आई, अब मई के महीने से ये टैब जो है बंद पड़े, डिब्बे बन गए। डिब्बे क्यों बन गए, इनमें जो सिम थी उनकी वैधता खत्म होगी। अब बातें दो हैं, या तो स्कूल में वाईफाई हो जिससे बच्चे वाईफाई से टैब चला सका, या फिर इन सिम कार्ड में वैधता डले ताकि इनको चलाया जा सके। मई के दूसरे पखवाड़े से जो है इसमें अब ये टैब इंटरनेट का इंतजार करना लग रहे, इनके पास है नहीं, नेट नहीं। अब छात्र जो है पढ़ेंगे कैसे, ये बात सोचने की है। हालांकि 2 ही ऑप्शन है, या तो सिम कार्ड रिचार्ज हो या जो है उसमें वाईफाई की सुविधा देती है। स्कूलों में वाईफाई है नहीं, बहुत सारे स्कूलों में वाईफाई नहीं है, नेट की सुविधा नहीं है, गांवों में उतनी सुविधा अभी तक है नहीं। और सरकार के ध्यान में मामला जरूर है, मंत्री जी ने इस पर एक बात कही, महिपाल डांडा ने, अभी जल्दी जो है इस समस्या का समाधान किया जाएगा और सिम कार्डों को एक्टिवेट किया जाएगा। लेकिन जब तक सिम कार्ड एक्टिवेट नहीं होंगे, जो बच्चों की पढ़ाई है वो जो है जरूर प्रभावित होएगी। 1 मिनट कीमती होता है, तो सरकार को इस ओर जल्दी से जल्दी ध्यान जरूर देना चाहिए। बिल्कुल, इधर वाले
ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। हाँ अब आप मौसम की बात करें। ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੌਨਸੂਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। 110% ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਧੀ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਧੂਲ ਭਰੀ ਆਂਧੀ ਚਲੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ आंधी का अलर्ट भी है नीलकंठ जिसमें ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇ ਤਾਂ अपना ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ पहले भी संभावना थी, येलो जोन में थे कुछ क्षेत्र और वहाँ नुकसान बहुत होया था। ਬਿਲਕੁਲ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਗਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਾਹਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ वो भी मिल सकती है। मौसम बदलता रहा नीलकमल जी, यूं ही थोड़ी कभी ना बात लिख रहा है कि अभी मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। मौसम है वो बदलता रहा, जलवायु नहीं है। और कभी गर्मी होगी, कभी दिन में बहुत गर्मी होती है, कई बार रात में ठंड हो जाए। और आजकल का तो मौसम ऐसा हो रहा है, अभी 2 दिन पहले इतनी बरसात थी, ठंड भी हुई, पेड़ पौधे भी गिरे, जो राहत थी वो जरूर मिली गर्मी थे। लेकिन आजकल का जो मौसम है वो ऐसा हो गया कि दिन में भी गर्मी है और रात में भी गर्मी है। हीट वेव जब हो तो आप जो है, आजकल लोग ज़्यादातर एसी में एसी में रहना पसंद करें, उनके कामकाज एसियों में। जब बाहर निकलते हैं तो ब्रेन को स्ट्रोक का भी खतरा रहता है। तो इस तरह की पोजीशन में जब आप गाड़ी से बाहर निकलो, थोड़ी देर पहले अपना एसी जरूर बंद कर लो। एकदम अचानक ही जो है धूप में न जाए, देसी भाषा में कहो ना सर्द गर्म होना, सर्द गर्म भी हो जाए, ਸਰਦ ਗਰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਰਮਲ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੇਲ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 117 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਲਾਈਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।